आजकल इन्होंने नारा दिया है 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ 9 काम आप गिनवा दो, अपने मुंह से नहीं, जनता के मुंह से गिनवाओ कि 9 जो साल थे वो बेमिसाल थे। 9 काम उनसे पूछो कि कौन से किए। इसलिए ये आंखों में धूल झोंकने का काम है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने गरीब लोगों की, जनता की आवाज़ सुनी। पर जब से सिस्टम आए हैं काफी ज्यादा लोग जो है वो तंग आ गए हैं, इस पे क्या करेंगे? देखिए मैडम, कोई भी सिस्टम जो होता है वो जनता के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए होता है। सिस्टम वो नहीं होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं वो सिस्टम बना देंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भैया आपको ऐसे ही करना है। ये तो सरासर, मैं कहता हूँ ऐसा फरमान तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ करते थे। हम सोचते थे और हमने ये सोचा था कि 370 गई है, अब हमें बड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, आप भी इस पूरे समाज का हिस्सा हैं, आप भी अलग नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि जब ऐसा माहौल बन जाएगा कि एक आम आदमी उठ के आएगा और प्रदर्शन करेगा और ये कहेगा कि हम लोग त्राही माम कर रहे हैं और कोई पूछने वाला, सुध बुध लेने वाला नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ बताइए, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिर्फ बिजली की बात नहीं है। आज बेरोजगार हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पे है, डेली वेजेस की फैमिली 60,000 है, वो सड़कों पे है। पानी का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, जहाँ पानी चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पानी खुला है। मतलब कोई भी सिस्टम जो है, इनके जितने सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आकर ये लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठते हैं और फरमान निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, 1 साल पहले मुझे याद है कि यहाँ पर इन्होंने मीटर लगाए और मुझे बताइए, अगर हमारे घर में मीटर लगा, हमने मीटर के चार्ज नहीं दिए, लेकिन उसके चार्ज गवर्नमेंट को तो पड़े हैं ना। 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये का एक मीटर पड़ा। वो लोड किन लोगों पे पड़ा? वो हम लोगों पे, टैक्स पेयर पे पड़ा, हम ही पे पड़ा ना। अब साल के बाद इन्होंने दोबारा से 1 मीटर पे 10,000 रुपये का खर्चा है। इसका मतलब ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। आज गली गली में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। कल हमारे एक बिजली वाले भाई साहब हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। उनके बड़े भाई तो उनकी बाजू खराब थी, उनके फादर बोल रहे हैं कि हम जी इसका केस करेंगे कोर्ट में। कोर्ट में केस क्या करेंगे? 5 करोड़ केस जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में पेंडिंग है। तहसीलदार ऑफिस में जाओ, 5 करोड़ केस वहाँ हैं। जो कोर्ट से आर्डर आते हैं वो ब्यूरोक्रेसी उस पर एक्शन नहीं कर रही, ना इम्प्लीमेंट कर रही है, तानाशाही है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब गरीब लोगों की जो होती है, वो लगेगी इनको और ये बचेंगे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास ने बताया। जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ वहाँ उसका खमियाजा उन सरकारों को, उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को भुगतना पड़ा है। उनके घर के लोगों ने इस बात को भुगता है। अभी हमारे साथ एक लेडीज थी, वो कह रही थी कि मेरा 2600 रुपया बिल आया और फोन उन्होंने रखा हुआ है 1000 रुपये का। मैं अभी माता इधर आइए जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। मुझे बताइए 2600 रुपये का बिल जो है वो ये 1000 रुपये से कैसे होगा पे? जो यहाँ पे चार्ज नहीं हो पा रहा, आप बताइए हम कौन से समाज में रह रहे हैं? किसको दुखड़ा सुनाएं? यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। चलो भगवान आपको, मैं कहता हूँ, तंदुरुस्ती दे। आप जैसी जो बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं जो आते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है और ये आंदोलन जो है आगे भी चलेगा। क्योंकि आप कितनी देर, आप देखिए आए सब्जी में डालने के लिए टमाटर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी जगहों की जो हमारी जनता है, भोली वाली जनता है, ये तब तक कभी नहीं जागती है जब तक इनके यहाँ तक पानी ना आए। लेकिन यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ तक पहुँचेगा।